नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो बात करी थी, हम बात कर रहे थे रीजनिंग में कूट भाषा के बारे में। और कूट भाषा हमारी कौन सी भाषा होती थी? हम कह रहे थे कि ऐसी भाषा जो कोई संकेत या कोड के रूप में दी जाए तो वह हमारी कौन सी है? कूट भाषा कहलाती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कूट भाषा के बारे में 2 टाइप पढ़ा दिए थे और तीसरे टाइप की हम आज बात करेंगे। 2 टाइपों में मैंने कहा था कि वहाँ से 10 to 20% एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो थर्ड टाइप आज का है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि भाई अगर आपको थर्ड टाइप करना है या कूट भाषा में अच्छी अप्रोच या अच्छी पकड़ बनानी है आपको, तो आपको अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको वहाँ पर लिखवाए भी हैं और आपको उनके याद करने का तरीका भी बताया। कुछ चीज़ें हैं, 1-2 बार रिवाइज़ करोगे तो 100% वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एफ का नंबर कितना होता है? फिक्स 6, जी सिनेमा 7, एच हाइट यानी कि 8, आई 9 यानी कि 9 नंबर होगा आई का। आई नो कहते हैं ना कि आई नो। आगे बोला था जम्मू कश्मीर में गोली चलती हैं 10-11। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर है एल और एन का नंबर 12-14। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। मेरा नंबर 13। ओ का नंबर याद रखें कितना होता है? 15। पीकर सो जा। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा? 17। आर एस के नंबर आते हैं कितने? 18-19। आर एस के नंबर 18-19। T20। उसके बाद मैंने बताया था 3 के पेयर याद रखें। UVW ये होता है 21, 22 और 23, क्योंकि इनका बहुत उपयोग होगा अभी यहाँ पर। आगे हम जब सवाल करेंगे इन चीज़ों को डायरेक्ट याद करोगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। XYZ 24, 25 और 26, ये तो हम पिछले लेक्चर में चर्चाएं कर चुके थे, यानी कि इस तरह से याद करोगे 1-2 बार याद हो जाएंगी। उसके बाद में मैंने इनका आपको एक पेयर बताया था, यानी कि जोड़ा, यानी कि हमारे 26 अक्षर टोटल हैं जिनके कितने जोड़े होंगे? 23। वो जोड़े कौन कौन से थे हमारे? पहला जोड़ा मैंने बताया था अजर, यानी कि इसका 1 नंबर, तो इसका कितना है? 26। दूसरा जोड़ा बताया था हमने बॉय का। तीसरा क्रैक्स। चौथा दूध वाला। 5वां इवनिंग, लिखवा रख चुका हूँ इन चीज़ों को। छठा था फ्यूल या फादर अंकल। उसके बाद में 7वां GT रोड है। 8वां हाय सानिया। 9वां इंडियन रेलवे। 10वां जयपुर क्यून। 11वां कपिल या काला पानी और 12वां लव और 13वां मन। क्लियर? कोई डाउट? ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में लिखवा चुका था। अब हमने कहा था कि अब आज हम इनके सवालों पर चर्चाएं करते हैं। अब जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी उतनी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। कुछ सवाल मैं आपको पहले 10 सवाल मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, और वो 10 सवाल ऐसे होंगे कि हमारे एग्जामों में इस तरह से इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। और उन 10 सवालों की जो मैं थ्योरी वो लिखवाऊंगा, 10 के बाद में मैं थ्योरी लिखवाना बंद कर दूंगा। यानी कि थ्योरी लिखवाने या जो हिंदी लिखवाना है उसकी, वो इसलिए लिखवाऊंगा ताकि आपका माइंड उधर डाइवर्ट हो जाए कि ऐसा ऐसा इनमें होता है। क्लियर है? जैसा हमने पिछले लेक्चरों में श्रृंखला जब पढ़ी थी तो मैंने वहाँ पर भी कुछ यानी कि आपको नियम बताए थे, उसी तरीके से इसमें भी कुछ नियम हैं, और उन नियमों को थोड़ा सा याद करोगे। याद करने का तो ये है कि आप 1-2 बार रिवाइज़ करोगे तो 100% वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और जब हम यहाँ पर 50, 60, 70, 80 सवाल कर लेंगे तो वो चीज़ें अपने दिमाग में ऑटोमेटिक स्थायीकरण ले लेंगी। क्लियर? तो चलो हम सवाल करते हैं कुछ जो हमारे कुछ एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। इस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछेगा, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। यदि देखो हिंदी में आपको बोल रहा हूँ एक बार, बाकी हिंदी लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में हिंदी लिख के देगा। यदि किसी कूट भाषा में, इस तरह से बोलेगा, यदि किसी कूट भाषा में कैट का मान दे दिया 3120, मैट का कोड दे दिया उसने 13120, तो
नेट का कोड क्या होगा या नेट बराबर क्या होगा, इस तरह से इसके विकल्प देगा। अभी मैं एग्जाम के जो सवाल लूंगा उनके मैं अपनी तरफ से यानी कि जो भी विकल्प हैं उनको रखेंगे। अब तो क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये है कि हमने लिख दिया कैट, और कैट बराबर लिख दिया उसने 9। वो लिखेगा यदि कैट बराबर क्या है 9 है, NO 9 बराबर क्या लिख दिया है 4, तो टाइगर बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछ लिया। हर तरह का प्रश्न के बारे में चर्चाएं करेंगे आज। आगे लिखा यहां पर, ये लिखा है माइक MIC के माइक, ये लिखा यदि माइक बराबर में यहां पर लिख दिया है आपको 64, और यहां लिख दिया है पिकॉक, और पिकॉक में लिख दिया उसने 343, तो पिंक का कोड क्या होगा, ये दे दिया। क्लियर? कितने हो गए? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा ये लिखा उसने यदि FORGE फॉर्ज बराबर तो लिख दिया है GP, उसके बाद में S H और F, तो SEARCH का कोड क्या होगा। सिर्फ मैंने अपनी तरफ से ये 4 प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों में 10 प्रश्नों की आपको सामने थ्योरी रखूंगा, और इन चीज़ों को समझिए हम किस किस तरह के हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। और मैं आपको अब इसमें से सीट में से भी जो एग्ज़ाम में पिछले सवाल पूछे गए उनको भी रख लूँगा। एक बार आप पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसमें जितने भी पिछले पेपरों के सवाल है वो सवाल रखे गए, और मैं सारे सवाल अधिकतर यानी कि 100 सवालों के करीब 100 नहीं तो 70-80 सवालों की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो चलो अब इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, फिर देखेंगे सीट को भी अपनी को। अब देखो यहाँ पर इस तरह से एग्जाम, ये सवाल SSC में आया हुआ है मेरे भाई। देखो एक बात समझो पहले कि हम सवाल की पहचान कैसे करेंगे। देखो 2-3 तरह से सवाल लिखा जाएगा। एक तो होता है कि जैसे अंग्रेजी का अंग्रेजी रूपांतरण, ये दिख रहा होगा। एक प्रश्न और लिख लेता हूं मैं 5वां। एक ये भी सवाल आया है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ रहा है। हो सकता है आगे पीछे हो चुके होंगे, बाकी तो यही प्रश्न था। अब समझो, पहले बेसिक सवाल ले लेते, फिर थोड़े से टफ सवाल। देखो 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं हमारे। या तो कभी अंग्रेजी रूपांतरण का मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप देगा, जैसे ये 3 सवाल दे दिए, या कभी अंग्रेजी का अंग्रेजी रूपांतरण देगा। बस ये 2 चीज़ें समझना। देखो जब कभी भी आपको गणितीय रूपांतरण दे, मेरी बात को गौर से समझ लेना, जब गणितीय रूपांतरण दे तो 2-3 कंडीशन होती हैं। कंडीशन 2-3 क्या हैं? या तो मेरे भाई इनके सीधे क्रमांक को रखा गया होगा। अब सीधा क्रमांक जब याद आएंगे आपके, जब आपके मुँह जवानी ये याद होंगे, अन्यथा ये इसमें लगेगा टाइम फिर आपको। या तो यहाँ पर इनका सीधा क्रमांक रखा गया होगा, या क्या करा गया होगा, सीधे क्रमांक को जोड़कर रख दिया होगा यहाँ पर। आगे ये सवाल आगे जाकर यहाँ पर यही कैट के सामने 24 भी रखा हुआ था एक एग्जाम में, लेकिन उन चीज़ों पे भी हम आएंगे धीरे धीरे, जैसे प्रश्न करते जाएंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो इनके सीधे क्रमांक को एज इट इज रखता है, या इनके उल्टे क्रमांक को रखता है, या मेरे भाई क्या करेगा, इनके सीधे क्रमांक को जोड़ कर रखेगा, या इनके उल्टे क्रमांक को जोड़ कर रखेगा। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना, जितने ये अक्षर होते हैं ना उनका वर्ग या घन करके वो रख देगा। इन 4-5 बातों को अगर ध्यान रखोगे तो आपके ये चीज़ें बहुत जल्दी आप क्रैक भी कर पाओगे सवाल को, और बहुत जल्दी आपको ये आगे तक बढ़ा देंगी। क्लियर?
देखो अब समझते हैं इसके बारे में। देखो मैंने आपसे कहा कि हमें जब भी ऐसे सवाल मिले, हमें कुछ समझ में नहीं आता यार, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो क्रमांक तो समझ में आते हैं। आप रख के देखो, सी का नंबर कितना होता है 3, ए का नंबर कितना 1 और टी का नंबर कितना है 20। बोलो सीधा लिख रहा कि नहीं लिख रहा 31 20। तो आप यहाँ भी सर्च करो, एम का नंबर देख लो कितना है 13, ए का नंबर 1 और टी का नंबर T20। अब ये मुँह जबान याद होने चाहिए आपके। अगर ये मुँह जबान याद नहीं तो दिक्कत आएगी। आप बताओ मुझे ये कितना होगा 14, इसका 5, इसका कितना है 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 14 5 20। क्लियर, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। अब देखो आप एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप अगर इसका सीधा क्रमांक जोड़ते हो तो टी का खुद का ही कितना होता है 20। क्या 20 है यहाँ पर? 9 है, नहीं। तो अब क्या करा इसके अंदर सोचो, तो आप कहोगे गुरुजी 1 2 3 और 3 ये यानी कि मान है, 3 अक्षर हैं और इनका वर्ग करके रख दिया है। बोलो कितना हुआ 9। आप देखो यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो इनका वर्ग करके रखा कितना आया 4। आप मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 5 अक्षर हैं और 5 का वर्ग कितना होता है 25। बोलो कोई डाउट है? हर एक बात को ध्यान से समझ लेना। इनमें अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, आप 10 प्रश्न में करा रहा हूँ, फिर 10 के बाद मैं आपको हर बार 5 5 5 5 का सेट देता जाऊंगा और फिर खुद करके देखना कितने प्रश्न तुम कर पाते हो कितने नहीं कर पाते हो। लेकिन 2-4 बातें हैं कैलकुलेशन तेज करने के लिए, कुछ बातें हैं उनको याद रखें, जैसे इनके सीधे क्रमांक, इनके उल्टे क्रमांक, क्योंकि कहीं पर हमें जोड़ना भी पड़ सकता है, कहीं पर हमें यहाँ पर ये इनका अंकों को जोड़ में से ये घटाने भी पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। ठीक, देखो आगे समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर इनको देखता हूँ 1 2 3 4 और 4 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 4 का वर्ग होता है 16, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये तो क्या है घन, यानी 4 का घन कितना हुआ 64। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का घन कितना होता है 343। उसके बाद में देखो मेरे भाई पिंक है, पिंक में कितने हैं 4 और 4 का घन अगर आप देखते हो तो मुझे बताओ कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी आपका 64 ही आएगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब बच्चा ये कहेगा गुरुजी आपने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया? देखो बच्चे एक बात ये भी समझ लेना, अगर हम ये देखते हैं ना तो यहाँ पर इनका योग इतना योग नहीं हो सकता, और इनका भी अगर योग करते हो तुम देखो 13 और 9 कितने होते हैं 22 और आपके पास 3 कितने 25 और 11 कितने हुए 36। यानी कभी भी इनका योग इतना बड़ा नहीं बैठता, जैसे 343 लिख दिए 512 लिख दिए, क्योंकि इनका योग बहुत कम बैठेगा। क्लियर है, कोई डाउट? यहाँ तक कर लोगे? 2 प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो जो जो मैं बोलता गया हूँ, यहाँ वर्ग करा गया, यहाँ पर सीधा लिखा, यहाँ पर घन करा गया है। और क्वेश्चन नंबर चौथा आप देखिएगा, इसमें क्या करा इसने, आपके पास में ये चौथा क्वेश्चन दे दिया। मैंने आपसे एक बात कही है कि अगर आपको कभी अंग्रेजी की अंग्रेजी दे दे, ये बात सुनो, अगर कभी अंग्रेजी की अंग्रेजी वर्णमाला दे दे तो या तो देखो क्या होता है, या तो इनमें कुछ जोड़ के रखता है, जोड़ के या घटा कर, दो ये कंडीशन तो ये हो गई, या तो कुछ जोड़ेगा मतलब 1 या 2 का, और या मेरे भाई क्या करा इनका सीधा का सीधा जोड़ा रख देता है। अब जोड़ा कैसे रखेगा, जैसे समझो 1 मिनट, यहाँ पर जैसे ये रख दिया मैंने फिक्स, तो यहाँ पर रख दिएगा, यानी ये लिख देगा यदि फिक्स बराबर में ये रख दिया CR और ये लिख दिया U। क्लियर? तो अब उसने यहाँ पर लिख दिया है माइंड का कोड क्या होगा, यानी कि माइंड बराबर क्या होगा। तो अब आपको इसके बारे में सर्च करना है कि इसमें क्या लिखा, क्या करा गया है। तो अब देखो इन चीज़ों को भी समझो। देखो इसने फिक्स को लिखा है CRU। अब यहाँ इनमें कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? तो आप तुरंत ये कह दोगे कि गुरुजी एक बात समझ में आई, हमने ये जोड़ा, अगर ये बच्चा वही कर पाएगा जिनके जोड़े याद होंगे। ये आपको दे दिया पीछे से ये क्रैक्स का जोड़ा, इंडियन रेलवे, ये हो गया फादर अंकल, तो तुम भी यहाँ से यही काम करो। तो क्या करोगे, दूध वाला, उसके बाद में मन यानी कि M, उसके बाद इंडियन रेलवे यानी कि R, उसके बाद में मन यानी कि क्या आएगा N आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा WMRN। यानी कि कभी ऐसा होता है कभी ऐसा होगा, जैसे ये लिखा, आप देखो हमने पहले देखा ना आगे से जोड़ा ना पीछे से जोड़ा, कहीं जोड़ा तो बैठा नहीं। फिर क्या करोगे आप, तो आपने तुरंत एक बात देखी यार इसका नंबर कितना है 6,
इसका नंबर कितना है 15, इसका नंबर कितना 18, तो यहाँ देखा कितना है 7, इसका कितना है 16, इसका कितना है 19। समझ में आई बात कुछ? यानी एकक बढ़ाकर रखता चला गया। फिर देखोगे 7, यहाँ कितना है 8, यहाँ 5, यहाँ कितना है 6। तो बता इसका कितना होता है 19, और 19 में एक बढ़ाओगे तो क्या आएगा 20, और 20 नंबर पर क्या आएगा टी। तो आपका जिस ऑप्शन में टी हो पहले नंबर पर वो आंसर होगा। फिर भी हम कंप्लीट लिख देते हैं ताकि याद भी धीरे 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 याद हो जाए। ई का नंबर 5 तो क्या लिखोगे 6, 6 नंबर पर एफ। ए का नंबर 1 तो क्या लिखोगे बी लिखोगे, यानी 2 लिखोगे। आर का नंबर कितना 18, तो 18 एक में 1 जोड़ोगे तो 19, 19 पे क्या आता है एस। फिर सी का 3 तो क्या लिखोगे 4 नंबर पे डी। एच का 8 तो आई पे आता है 9 नंबर। यानी कि प्रत्येक अक्षर में एकक जोड़कर लिखा गया है। यानी कि अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो इसमें ये काम करा। और यहाँ पर अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पीछे से अक्षरों का जोड़ा लिखा गया है, पीछे से लिखा गया। देख लो CX यानी क्रैक्स, इंडियन रेलवे, फ्यूल, इस तरह से लिखा है। तो आप भी यहीं लिखोगे दूध वाला, मन, इंडियन रेलवे और मन। क्लियर? कोई डाउट? अगला प्रश्न हमारा ये आता है, यानी कि प्रश्न जो ये है। और अगर आप यहाँ देखते हो तो अगर आपने याद करा है तो तुरंत कह दोगे गुरुजी कुछ नहीं, ये तो जोड़े हैं, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला, तो बोलो क्या आएगा इवनिंग। तो हमारा जो जोड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए और बी का। बोलो कोई डाउट? अब मैं आपको कुछ प्रश्न और लिख रहा हूँ जो हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं और बड़े अच्छे प्रश्न हैं, देखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग एसएससी तो इसको हर एक प्रश्न छोड़कर, यानी एक वो कहते हैं पेपर छोड़कर दूसरे पेपर में रख देता है इस सवाल को। खैर आगे बात करते हैं। देखो एक प्रश्न रखा इसने, यदि टाइगर TIGR और टाइगर का जो कोड है वो रख दिया इसने 92, 46 और 7। दूसरा है 10 का जो कोड रखा उसने वो रखा है 965। तो मेरे भाई उसने पूछा है इंटर का कोड क्या होगा, INTER, इंटर का कोड क्या होगा। और विकल्प इसके जो हैं वो ये हैं 25, 967। बी में रखा इसने 67, 597। और सी में उसने रखा है 26, 92, 5। और डी में रखा है 95, 67, 2। एक तो ये सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है हमारा, यदि इफ ए बराबर में 2, आगे लिखा Z बराबर में 52, M बराबर में 26, देन या तो BET बैट का कोड क्या होगा। और विकल्प थे इसके, ऑप्शन ए में रखा है 44, बी में रखा है 54, और सी में रखा मेरे भाई 64, और डी में रखा इसने 72। क्लियर? 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है, यदि MIC के माइक का जो कोड लिखा वो लिखा इसने 72, और आगे लिखा है CAT और कैट का कोड लिखा है 57। तो GOD गॉड का कोड क्या होगा। और इसके भी जो विकल्प हैं वो रखे हैं 55, बी में 50, सी में 52, और डी में रखा है 54। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? चलो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम इनकी पहले चर्चाएं कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर और सवाल में लिखवाऊंगा। एक बार इनको और समझ लेते हैं। देखो अब एक बात ये समझते हैं, जब मेरे भाई कभी इस तरह का मान आ जाए, एक बात समझ सुनो, जब कभी आपको अंग्रेजी के सामने गणितीय रूप दे दे और बड़े मान दे दे, तो कभी भी ज़िंदगी में वर्ग मत करना, घन मत करना, सीधा मत जोड़ना, उल्टा मत जोड़ना। सिर्फ 2 ही काम हो सकते हैं वहाँ पर, या तो जो अक्षर यानी अक्षर लिखे हैं उनके सीधे क्रमांक रखे होंगे, अगर वो नहीं रखे हैं तो जो उन्होंने वहाँ पर अंक कोडित कर दिए हैं ना,
उन्हीं अंकों या अक्षरों से ही कोई मीनिंग बनाई जाएगी इस तरह के सवालों में। तो आपने देखा बड़ा मान है, अगर हम देखें 20 नहीं रखा है, तो अब देखो 1 मिनट है, अब जितने भी हमारे ये अक्षर थे इन्हीं अक्षरों से लेकर ही कोई एक अक्षर बनाया है। तो आप मुझे बताओ आई का नंबर कितना है? आई का नंबर 2 है। आई का नंबर यहाँ पर देख लो 2 है, तो पहले नंबर पर क्या आना चाहिए? 2, तो 2 ऑप्शन खत्म। ये 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते। देखो इन बातों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमें मान लो कि 5-5, 7-7 अक्षर दे दिए और हमारा आंसर 1-2 अक्षर में आ जाता है, तो हम क्यों ना ऐसी कोशिश करें कि हम 1-2 अक्षर में ही उसको निकालें। हम अगर 5-7 अगर उन चीज़ों को करोगे तो टाइम लगेगा। अब मुझे बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद मुझे बताओ क्या लिखा है इसने? n, और यहाँ पर n है, n का कोड कितना है? 5। यहाँ क्या लिखा है इसमें? 6। ये भी खत्म। बोलो आंसर कौन सा होगा? अब हालांकि चाहे आप कंप्लीट निकाल लो, लेकिन आप इन बातों को ध्यान रखें कि भाई अगर हमारे एक अक्षर से आंसर आ रहा है तो बेनिफिट रहेगा कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप कंप्लीट निकाल रहे तो उसमें टाइम की खपत होगी, वो काम आप नहीं करोगे। धीरे धीरे इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे? जो अक्षर यानी कि जो अक्षरों के लिए उसने कोई भी अंक कोडित करा है वो अंक सीधे के सीधे ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट ये है, देखिएगा। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या करा इसने? आपको पता है यहाँ पर ये कितना नंबर होता है? 1। इसका नंबर कितना होता है? 26। तुरंत दिमाग में बात आना शुरू होगी। 1 का डबल करा 2 आया, 26 का डबल 52 आया, तो m का नंबर कितना होता है? 13। और 13 का डबल करते हैं तो कितना आता है? 26। बोलो। तो आप मुझे बता, इसका नंबर 2 होता है, लेकिन 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 4। ई का नंबर 5 होता है, 5 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 10। टी का 20 होता है, लेकिन 20 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 40। इनको जब ऐड करते हो तो आपके पास में आएंगे 54। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? यानी कि अक्षरों के सीधे क्रमांक को डबल करके लिखा गया है। बोलो। इन बातों को धीरे धीरे आप याद करो मेरे भाई। ये चीज़ें अगर याद हो गई, ये चीज़ें समझ में आ गई, तो आपको आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। और जितने भी मैं आप प्रश्न करा रहा हूँ या आगे भी कराऊंगा, वो सारे एग्जाम के प्रश्न लूँगा। और अभी देखो थोड़ी देर में 2018 सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चाएँ करूँगा, आपके सामने वो रखूँगा कि देखना कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछा है। खैर, इस सवाल की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें इनके, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास में जब अंग्रेजी वर्णमाला का गणितीय रूप आ जाए, तो मैंने 2-3 बातें बताई कि वर्ग घन देखो, अब वर्ग घन की तो कोई संख्या है नहीं। दूसरी बात अगर आप देखते हो तो इसका हम सीधे क्रमांक लिखते हैं। सीधे क्रमांक कितना होता है? 13। 13 के बाद में ये 9, ये कितना होता है? 3, और ये कितना है? 11। अगर आप इनको ऐड करते हो तो 13 22, 22 और 14 कितने होते हैं? 36। और चलो मान लिया कि 36 दूना कितना हो गया? 72। चलो एक बात तो ये समझ में आई, लेकिन आगे सुनो, इनका योग कुछ भी आ जाए, अगर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कोई सम संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए डबल तो नहीं हुआ। तो फिर क्या करा इसने? अगर तुम इसका सीधा जोड़ करते हो तो 36 आता है, 36 तो नहीं हुआ, तो तुरंत इसका उल्टा जोड़ करो। उल्टा करोगे तो 13 का उल्टा कितना होता है? 14। अरे मन होता है कि नहीं होता? और अगर आपको ये जोड़ा याद नहीं रहती, इनका ये सिस्टम ध्यान रख लें, इनका योग जो रहना चाहिए वो 27 रहना चाहिए। तो 13 का उल्टा 14। 9 का कितना हो जाएगा? 18। 3 का कितना हो जाएगा? 24। 11 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर कहोगे कि गुरुजी इसका हो जाएगा अपने पास में 15 नहीं 16। कपिल, अब इनको ऐड करो। 24 सर ये कितने हो गए हैं? 40। 40 और ये 32 कितने हो गए? 72। तो मेरे भाई आप मुझे बता, इसका भी उल्टा कितना होगा? 24। इसका उल्टा कितना होगा? 26। और ये टी का उल्टा क्या होगा? जी यानी कि 7। इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है? 57। इनका उल्टा बताओ। जी का उल्टा कितना है? जी 7 होता है, तो इसका उल्टा 20। फिर ओ का कितना है? 15। 15 का क्या होता है? लव यानी कि 12, और प्लस डी का 2 वाला यानी कि 23। डब्ल्यू आएगा 23। इनको ऐड करोगे तो 35 और 20 कितने हो गए? 55। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 55 होगा। तो इस तरह से हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। इन चीज़ों को आप याद करें, फटाफट उतार लें। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे कि इसमें क्या लिखा जाए, तो यहाँ लिखोगे कि यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उल्टे क्रमांक को जोड़कर लिखा गया है। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपको एग्ज़ाम 2018 के प्रश्नों दे रहा हूँ यहाँ, और आप उनको खुद करोगे।
ये CGL 2018 प्री के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ। जितने भी प्रश्न कराऊंगा सारे के सारे प्रश्न वो कराऊंगा जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो बच्चा, चाहे कोई BSTC का एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे कोई SSC का एग्ज़ाम दे रहा हो, हर एक पेपर के लिए हर इस तरह का प्रश्न कराऊंगा। इसके अंदर आप आराम से सारी चीज़ें कर पाओगे। क्वेश्चन एक पहला प्रश्न उसने लिखा है कि MO प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा SU और ये प्रश्नवाचक चिन्ह और Y। इसके जो विकल्प हैं मेरे भाई वो लिखे हैं QX, B में लिखा है RW, C में उसने लिखा है PW और D में लिखा है QW। एक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, उसने लिखा यदि PAINTER पेंटर का कोड जो है, पेंटर का कोड जो लिखा वो लिखा SCL PWGU, तो राइटर का कोड क्या होगा? WRITER राइटर का कोड क्या होगा? और इसके जो विकल्प हैं वो मैं रख रहा हूँ आपके सामने। ZTLVHU, बी में दिया है ZTLVHT, सी में दिया है ZTLVGV और डी में विकल्प दिया मेरे भाई YTLVHT। अब हर एक सवाल को करेंगे, एक मिनट देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो ये रखा उसने, यदि ये भी CGL 2018 के जितने भी प्रश्न लिखवा रहा हूँ 18 के लिखवा रहा हूँ, n बराबर 28 और ORE और बराबर में 76, तो PALE पाले का कोड क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ 64, बी में रखा है 62, सी में रखा है 68 और डी में रखा है 70। चलो 3 सवाल हमने ये लिख दिए, एक सवाल और है और वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, GZIHYJ आगे लिखा IXK और JWL, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके ऑप्शन हैं वो यहाँ है JVN, बी में लिखा है LVM, सी में लिखा है मेरे भाई KVM और डी लिख दिया KUM। क्लियर? 4 प्रश्न हैं, पहले इन 4 प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर आगे प्रश्न करेंगे। सारे प्रश्न मैं एग्ज़ाम SSC के रख रहा हूँ और उनमें 10+2 भी होंगे, CGL के भी होंगे, CPO को भी होंगे और हमारे राजस्थान के एग्ज़ामों के भी प्रश्न रखे जाएंगे। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। आप आराम से इन चीज़ों को सोचें और समझकर ही सवाल करें। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कौन सा है? ये वाला था। देखो ये बात समझो, जैसे तुम्हारे सामने रखा है ऐसे मेरे सामने ये प्रश्न है, ठीक है, कि आप जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम धीरे धीरे आप करना शुरू कर दोगे तो ये चीज़ें आपके क्लियर होती चली जाएंगी। देखो हमें जब कुछ भी सवाल में समझ में नहीं आए तो आप 1 मिनट उनके क्रमांक लिख लिया करो। बोलो K का नंबर कितना होता है? 11, ये कितना होता है? M का 13, ये कितना है? 15। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए यार, 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद 15, तो 15 के बाद में क्या आना है? 17, 17 के बाद में फिर चेक करो 19, 19 के बाद चेक करो कितना होना चाहिए? 21, 21 के बाद चेक करो कितना होना चाहिए? 23 और 23 के बाद कितना होना चाहिए? 25। तो हो रहा है ये काम। तो आप बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा? 17, यहाँ क्या लिखा जाएगा? 23। 17 नंबर पर क्या आता है? क्यों? तो बोलो आंसर कौन सा होगा हमारा? क्यों। और 23 नंबर पर क्या आता है? W। तो आंसर हो गया हमारा क्यों W। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? अरे कभी आप अंग्रेजी का गणितीय रूप लिख के तो देखो, कितने आसान चीजें लगेंगी ये, लेकिन आप इनको याद ही नहीं करते। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक याद करो। और कुछ चीज़ें जैसे मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ, स्टार्टिंग जब रीजनिंग करी थी हमने तो वहाँ पर मैंने कहा कि वर्ग घन, ये चीज़ें याद करो भाई, मैथ में भी बेनिफिशियल रहेंगी। यहाँ भी देखो काम की चीज़ें हैं और आप इन चीज़ों को कर जाओगे तो आपको आसान रहेगा।
और आपको पता है पटवार की डेट आई चुकी है, 28 फरवरी की डेट आई है पटवारी की। तो आपको यहाँ पर हम मैथ भी मैं कंप्लीट डालूंगा, तो ये धीरे धीरे आपकी कंप्लीट मैथ भी करा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा, कंप्यूटर आपका चल रहा है, हिंदी आपकी चल रही है, पॉलिटिकल साइंस आपकी चल रही है, तो लगभग सारे सब्जेक्ट इस पर चलेंगे। अभी हिस्ट्री कल्चर की और क्लास लगवा देंगे, और इंग्लिश आपकी यहाँ पर चली रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम और भी यहाँ पर अच्छे अच्छे सभी टीचरों को बुलाएँ और उन सबसे आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। ताकि अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। अब इस पे देखिएगा आप, इसमें क्या करा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि जब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता यार, इसके नंबर तो लिखो, कितना लिखा है 16, तो यहाँ देखा कितना है 19, क्लियर। यहाँ कितना है आपके पास में 1, ये कितना रखा है इसने, बोलो भाई। तो आप कहोगे गुरुजी ये 3 है। यहाँ पर कितना आई का नंबर है 9, ये कितना रख दिया इसने 12। समझना मेरी बात को, यहाँ कितना है 14, यहाँ क्या रखा है 16, यहाँ कितना है 20, यहाँ क्या रखा है 23। तो एक बात समझ में आई होगी भाई आपको। देखो इनका सिस्टम क्या होता है, एक मेरी बात सुनना, या तो ये यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक, या ये स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग पे चलेगा, इन बातों को समझो। लेकिन इनका रिदम देखो क्या करा है, इसने पहले में तो 3 जोड़ा है, समझना बात को, और यहाँ क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। ये सिस्टम है, बोलो कोई डाउट। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले 3, अरे 3 यानी 23 में 3 जोड़ोगे तो 26, और 26 नंबर पर क्या आता है Z। तो ये तो होगा नहीं ये, क्योंकि यहाँ तो क्या रखा है Y रखा है, बोलो क्लियर। फिर क्या जोड़ोगे तुम 2 में क्या आएगा, यानी कि 18 में 2 जोड़ोगे 20, तो 20 सब में है ही। देखो इसको चेक मत करो, इसको चेक मत करो, इसको भी चेक मत करो। अब अगले यहाँ पर चेक करो, देखो यानी कि लास्ट वाले संख्या पर चेक करो। क्यों चेक नहीं करना, क्योंकि ये तो सब में समान है, तो यहाँ से तो आंसर आएगा ही नहीं। आप इन चीज़ों को भी अगर आप अप्रोच लगाओगे ना मेरे भाई, तो यहाँ से भी आपके 2 सेकंड 4 सेकंड बच के निकलेंगे। तो आपको इन चीज़ों को धीरे धीरे इकट्ठे करने, हमें 2-2 सेकंड अगर इकट्ठे करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास में 10-20 मिनट बन जाएंगे, और उन्हीं टाइमों में हम अन्य बच्चों से आगे निकल पाएंगे। तो लास्ट के 2 सिस्टमों पे चलोगे तो आप मेरी बात को समझो, यहाँ 3 जोड़ो, यहाँ 2 जोड़ो, यहाँ 3 जोड़ो, यहाँ 2 जोड़ो, यहाँ 3 जोड़ो, और 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8। अब यानी कि एक ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो 7 वाला जी है। 8 आएगा तो H आता है, और यहाँ कितना जोड़ोगे 3 के यहाँ 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा T आएगा। तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन, यानी कि 3 जोड़ो 2 जोड़ो 3 जोड़ो 2 जोड़ो। इस तरह से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब देखो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात और समझो मेरी, ये तो मैंने आपको क्रमवार बता दिए बातें, लेकिन अगर हमें कुछ 2 सेकंड और भी बचाने होते तो मेरे भाई एक बात ये समझो, जब आपने यहाँ पर 3 जोड़े थे तो आपका यहाँ पर आया था, यानी कि 23 में 3 जोड़े 26, 26 नंबर पर Z आता है, और जैसे Z आया तो स्टार्टिंग में यहाँ क्या है Y, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, यानी कि एक ऑप्शन खत्म कर दिया। क्लियर। अब मैंने तुरंत आपसे, देखो हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हर एक सवाल में ये काम हो जाएगा, लेकिन अधिकतर सवालों में ये होता है, आपने जैसे ही पहला अक्षर देखा लास्ट पे चले जाओ आप तुरंत। अब ये ध्यान रखो कि भाई इसमें 2 जुड़ेगा या 3 जुड़ेगा। देखो 3 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 2 जुड़ा, और जैसे ही R में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा T। यहाँ पर क्या है U, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है V, ये नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है, यानी कि 2 ही अक्षर से हमने ये सवाल पकड़ लिया। क्लियर। हर एक अप्रोच को लगाओगे, मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, लेकिन वो बातें धीरे 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 ही समझ में आएंगी। टाइम की भी बचत होगी, और हमारे सवाल भी जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट या आप इनको फॉलो करते जाएं। अगला सवाल भाई, हमें यहाँ पर लिखा गया n बराबर 28। तो मैंने कहा यार n का नंबर कितना होता है 14 है, तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आ गई 14 दूनी 28। चलो चेक करते हैं। इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है। 15 5 20, और 18 कितने हो गए 38, और 38 दूना कितने होते हैं 76। तो यहाँ पर भी देखो क्या करोगे आप, p का होता है 16, इसका 1, इसका 12, इसका 5, आप करोगे 12 5 17, 1 18 34, और 34 दूना कितने होते हैं 68। क्या करा है इसमें, 18 के एग्जाम का सवाल है। यहाँ पर अक्षरों के सीधे क्रमांक को जोड़कर उसका डबल करा है।
क्लियर। कुछ बातें धीरे धीरे इनको लिखते भी जाइएगा, मैं जैसे जैसे कराता जा रहा हूँ उन चीज़ों को आप खुद लिखते जा करो। अब सवाल नंबर हमारा ये आ गया चौथा। अब सोचो इसमें क्या करा है, देखो क्या है। अच्छा इसकी बात सुन लो, इनकी भी क्या सिस्टम होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, पहले का पहले से रिलेशन चलता है और पीछे का पीछे के पीछे के से चलता, मध्य का मध्य से चलता। पहले बताओ क्या है, GHIJK, के वाला कितने हैं, ये ऑप्शन 2 खत्म, या तो ये होगा आंसर या ये होगा। बोलो क्लियर है। अब देखो लास्ट के से अक्षर से हमारा कोई लेना देना होगा नहीं क्योंकि दोनों में M है। बोलो, अरे देखो ये तो कट ही गए थे हमारे, अब 2 बच गए, ये इनमें भी M है लास्ट में, इसमें भी M है, तो M से तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। अब मध्य वाला देख लो, ये Z है, Z में से 26 में से एक गया 25, 25 में एक गया 24, 24 में से एक गया 23, 23 में से एक गया तो 22 और 22 नंबर पर आता है V। तो हमारा आंसर होगा KVM। यहाँ KU है तो U वाला नहीं होगा। बोलो क्लियर है। ये इस तरह से एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ रहा है। बोलो कोई डाउट, क्लियर। अब मैं 5 प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आप उनको खुद करिएगा और समझिएगा कि कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछ रहा है और लिखिएगा। एक 2019 में हमारा टीए का पेपर हुआ था और उस टीए के पेपर में 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर ये है पहला, यदि दहली DELHI, दहली का जो कोड है वो रखा उसने 73,541। उसके बाद में कलकत्ता CALCUTTA, कोलकाता का जो कोड रखा वो रखा 82, 58, 96, 62। तो कालीकट CULICUT, कालीकट का कोड क्या होगा। देखो मैं अपनी तरफ से तो रख नहीं रहा, अभी मैंने एक प्रश्न करवाया था आपको पीछे, टाइगर वाला जो करवाया था ना पीछे, जो इंटर का कुछ का कोड पूछा था, सेम उसी तरह का सवाल है ये। इसके यानी सवाल दे दिया, इसके विकल्प हैं, विकल्प भी इसके 4 है मेरे भाई, उन विकल्पों की हम चर्चा कर लेते हैं। चलो देखिएगा, ऑप्शन ए में रखा है 52, 79, 43, 1। देखो हर एक बात पे देखो ऑप्शन से मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइम की भी बचत करनी है और इन चीज़ों को अगर आप समझ गए ना तो मैं कह रहा हूँ कि आप अन्य बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे और यहीं पर हमारा सिलेक्शन होगा। एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो एक ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और प्रश्न है हमारा, यदि ACNE का जो कोड है वो लिखा इसने 23, मतलब 3, 7, 29 और 11, तो VOIL वॉइल का कोड क्या होगा। ऑप्शन है 5, 29, 1, 27, नहीं 5, 1 नहीं है, ये 29 के बाद में 19 है। बी में है 5, 29, 19, 25। सी में है 5, 31, 21 और 25। डी विकल्प में मेरे भाई 5, 31, 19 और 25। क्लियर, 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा प्रश्न जो दिया है, एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ मैं सभी में, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा ये दिया है उसने, ये अंडर रूट में AFI लिखा है और इसके समानुपात में रख दिया 13, तो यहाँ रखा है DDA का कोड क्या होगा, मतलब ये पूछा उसने। और इसके भी जो विकल्प हैं वो हैं हमारे 12, ये TA का पेपर है और उसमें ये ऑफिसर लाइन का एग्ज़ाम का प्रश्न है जो उसमें पूछा है 19 में। 2 हो गए। तीसरा प्रश्न और भी है, और नहीं चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा ये है, ये रखा ABC
कॉमा CAE कॉमा EZG और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह यानी कि किर्गिस्तान दे दिया है और LXK लिखा है। ये प्रश्न है और इसके विकल्प हैं HUL, बी में रखा है FAH, सी में रखा है GYI और डी में रखा है मेरे भाई FYH। क्लियर? ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को करिएगा। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आसानी से अप्रोच लगाइएगा पूरी। दो मिनट में आप करिएगा, अन्यथा फिर मैं करूँगा। सभी प्रश्न हल हो जाने चाहिए। जो अप्रोच मैंने बताई है उन्हीं अप्रोचों को हम लगाएंगे। फिर मैं और भी अगले वीडियो में फिर और प्रैक्टिस कराऊंगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। तो आप बार बार इन चीज़ों पे ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि इनमें कुछ चीज़ें हैं उनको याद करो, प्रैक्टिस करो, बार बार इन चीज़ों को अप्लाई करो ताकि हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी याद भी हो जाएं, स्थायीकरण बना लें। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। निश्चिंत रहें, एक भी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं और कंप्लीट पढ़ाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। आप तो बस इतना कष्ट करें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। अच्छा देखो, अब हम बात कर लेते, चलो उसको बाद में निपटा लें, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं इन सवालों को, क्या क्या इनको करा गया है। चलो समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा यही था, दूसरा प्रश्न हमारा ये था और तीसरा वो था, चौथा ये है। चलो हम जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनको निपटाते जाएंगे। 1 मिनट समझना। चलो मैं इसको कर लेता हूँ, पहले इसको हटा लेते हैं फिर देख लेंगे। देखो हमने आपसे क्या कहा है, देखो यहाँ पर आप समझो इन बातों को। सबसे पहले आपके पास में क्या करा है, यहाँ पर रखा ABC। कुछ इनमें ऐसा ही सिस्टम करा होगा, या तो कहीं जोड़ा होगा या कहीं घटाया होगा। इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर यहाँ के नंबर कितना था 1, यहाँ नंबर कितना है 3, यहाँ नंबर कितना है 5। यहाँ पर देखो क्या करा है, 1 में 3 जोड़ा है, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 2 जोड़ा तो क्या आया है 5, 5 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 7, लेकिन 7 में अगर हम आगे जोड़ते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई 9, यानी कि 9 आएगा। अब 9 तो नहीं रखा यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ चीज़ से तो हमें ये सवाल पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देखिएगा इसमें क्या करा है इसने, लगाओ दिमाग। तो एक बात तो मेरे यहाँ से समझ में आई है कि यहाँ तो एक बात ये समझ में आ गई। देखो आगे से अगर सवाल पकड़ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से पकड़ो। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 11 है, तो लास्ट में क्या होगा 9, और 9 नंबर पर क्या आती है I। तो हमारा आंसर तो हो गया कौन सा, GYI। फिर और भी देखो, चेक करो। देखो हर चीज़ को, हमें ये नहीं है कि यहाँ से आ गया हमारे पास में ये चीज़ पकड़ में नहीं आई है या हम कहाँ से इनको चीज़ों को करें। फिर भी देखो आगे आप इन चीज़ों को समझते जाइएगा। मैं आपसे कहता हूँ, फिर देखो यहाँ क्या है बी में से 1 गया तो कितना क्या बचा 1, यानी कि A बचा। ए में उल्टा, देखो एक बात और ध्यान रखो, अगर ए का नंबर 1 है ना तो दोबारा में इसका नंबर 27 आएगा, बी का नंबर 28 आता है, सी का नंबर 29, क्योंकि अगली जो अगर हम देखें कि टोटल 26 अक्षर हैं, 26 के बाद में अगर हम दोबारा से लेते हैं तो ए का नंबर 27 आता है मेरे भाई। ठीक है, कभी ऐसे सवाल आ जाएं तो आपको देखो यहाँ से अगर आप बात करोगे इसके, यहाँ ए का नंबर 1 नहीं, कितना है 27, 27 में से 1 गया तो 26, और 26 में से 1 गया तो कितना आता है 25, यानी 25 नंबर पर क्या आता है वाई। तो हमारा आंसर कौन सा है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो 1 मिनट में आपको ये चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास में यहाँ की बात ये एल ना होकर आई हो गया तो हम ठीक रह पाएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, बाकी सवाल में क्या लिखा है क्या नहीं, नहीं तो हमारा स्टार्टिंग से ही पकड़ में आ जाता है सवाल।
देखो यहाँ पर उसने लिखा है एल ही लिखा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इसका आंसर मतलब वो आना चाहिए ना, वो यहाँ पर आई होना चाहिए। हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो गई हो, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एल की बजाय आई होना चाहिए। फिर भी हमारा आंसर तो यही है, लेकिन यहाँ आप एल की बजाय, हालांकि पेपर में एल ही लिखा है, फिर भी एग्ज़ाम में देखो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। इन बातों को खुद के कॉन्फिडेंस से भी आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ देखो 1 है, 3 है, 5 है, तो आगे यहाँ 7 होगा, 7 के बाद यहाँ 9 आएगा, क्योंकि 7 तो मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है। एल का नंबर तो 12 होता है, इसलिए ये मिस्टेक है, लग गया इस सवाल के अंदर। देखो पेपर में भी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियाँ रहती हैं, और हर एग्ज़ाम में 1-2 गलतियाँ, जब 100 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें 100% पेपर में भी 1-2 प्रश्नों में तो गलती आती है। तो जहाँ पर आपको गलती लगे कि बस अपना कॉन्फिडेंस तो होता है, उस चीज़ को अप्लाई करें। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि गुरुजी ये सवाल गलत आ गया हम इनको छोड़ आएँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये है। देखो अब देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यहाँ पर एक सवाल लिखा है, ए का नंबर कितना होता है 1, इसका नंबर 3 होता है, इसका नंबर 14 होता है, इसका नंबर 5 होता है। अब मेरी बात एक समझ में आ रही है कि मेरे भाई 1 का 2 से गुणा करा और उसमें 1 जोड़ दिया, यानी कि इनका जो भी अक्षर रखा गया है उसका डबल करा है और उसमें 1 जोड़ा है। देखो A का डबल 2 होया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया। C का होता है 3, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 करा 7, और ये N का 14 है, 14 दूनी 28 प्लस 1 29। E का 5, 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 है। तो सैम आपसे भी यहाँ पर एक प्रश्न क्या पूछा था, ये प्रश्न था हमारा, 1 मिनट, हाँ, प्रश्न जो था हमारा वो था, यानी कि हाँ, BOIL का कोड क्या होगा, ये पूछा था। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ यार, B का नंबर कितना है। अच्छा देखो आप एक बात भी समझो, यहाँ पर B को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सब में 5 है, इसलिए इससे सिस्टम बैठेगा ही नहीं आपका। देखो मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ, हालांकि मना नहीं है मेरे भाई, आप इसको कर सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर कर जाओगे तो आसानी से काट सकते हो। दूसरा है O, ये कितना है आपका, आप कहोगे गुरुजी O का होता है 15, और 15 दूनी 30 प्लस 1 आएगा 31, यानी कि यहाँ 29, यहाँ 29, यहाँ 21, नहीं यहाँ 29, यहाँ 29, ये 2 में रह गया 31, एक तो यहाँ एक यहाँ, या तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इनमें चेक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर चेक करते हो तो ये आता है I, और I का नंबर होता है 9, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, तो 19 किस में है, इसमें, तो आंसर हो गया हमारा D। बोलो क्लियर है, क्या लिखोगे या क्या करा है, डबल प्लस 1। अब फटाफट इनको भी करते जाइएगा। देखो इसमें क्या करा है, इसके अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है 1, 6 और 9, इसका देखो वर्गमूल कितना होता है 13 है। अब देखो वर्गमूल और घनमूल की बात आ गई ना, इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है मेरे भाई। यहाँ पर 4, 4, 1 और 4, 4 1 करोगे तो ये 4 से 41, और 4 से 41 किसका होता है, 21 का वर्ग होता है। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर सवाल हमारा ये है, देखो इनके जो अक्षर लिखे गए उन्हीं से कोई एक अक्षर यानी शब्द बना दिया है। मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा उसने, सी का कोड क्या है 8, तो पहले नंबर पर क्या आएगा 8, एक तो ऑप्शन ये खत्म, एक ऑप्शन ये खत्म। आगे बोलो क्या है, ए है, ए का नंबर कितना है, ए का नंबर 2, तो 2 किस में, इसमें, तो आंसर टिक कर दो। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है, कोई डाउट है? आज के लिए इतना ही होगा इसमें, अगले वीडियो में फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लियर, कोई डाउट? धन्यवाद।